अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंजल स्टेट से। आज हम देखेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का डिस्टेंस कितना है रिंग रोड से और रिंग रोड का इम्पैक्ट क्या होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट्स पे, इसके रेट्स पे, इसके फ्यूचर पे, और अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं तो आपको कितनी एक्सेस आपके लिए कितनी बेहतर होगी, और क्या मोटरवे वाली साइड ज़्यादा बेहतर है या रिंग रोड वाली साइड ज़्यादा बेहतर है लोगों के एक्सेस के लिए। इन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसका डिस्टेंस देखते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक्चुअली डिस्टेंस कितना है, कितना दूर आपको जाना पड़ेगा कि रिंग रोड जो है वो तक आपकी एक्सेस हो जाए। तो इसको हम गूगल मैप्स के ऊपर सबसे पहले इसकी जो पाथ है उसको डिफ़ाइन करते हैं और उस पाथ को फिर हम मेजर करेंगे। तो ये जो पाथ आप जैसे कि देख सकते हैं, ये पाथ 7.5 किलोमीटर के ऊपर मुहित है, यानी 7.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा चक्री इंटरचेंज से। एक्चुअली रिंग रोड चक्री रोड को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट का जो नाम है वो है चक्री रोड इंटरचेंज। तो उस इंटरचेंज से आप रिंग रोड से नीचे उतरेंगे और फिर चक्री रोड के ऊपर चलते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो ओवरसीज़ प्राइम वाली साइड है, यानी कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 की बैक साइड है, जो कि एक्चुअली चक्री रोड के साथ साथ उसका फ्रंट लगता है काफ़ी सारा, वो सारे के ऊपर आप जो है वो उस तक जो डिस्टेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 7.5 किलोमीटर है। तो आप ये समझ लें कि 7.5 किलोमीटर आपको रिंग रोड से स्मार्ट सिटी का डिफरेंस जो आपको तय करना पड़ेगा, तब जाके आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर पहुंचेंगे। अब मैं ये आपको बात बता दूं कि रिंग रोड का इम्पैक्ट तो ऑफ कोर्स के है ही है, इस सारे इलाके के ऊपर ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने चक्री रोड से होते हुए जो आपके रवात की साइड से बैरिया फ़ेज़ 8 और अडियाला, ये सारे बेसिकली जितनी भी ट्रैफिक है वो आपकी इस साइड के ऊपर फ़्लो करेगी रिंग रोड से, और आके आपकी इसी इंटरचेंज चक्री इंटरचेंज में आपको बता रहा हूँ, इससे नीचे उतर के चक्री के रोड के ऊपर चल के फिर ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर से गुज़र के तो फिर लाहौर की साइड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये वन एंड ओनली ऑप्शन है उनके पास कि यहाँ से वो मोटरवे को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो उनको आगे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट फिर क्या है, फिर है थलियाँ इंटरचेंज। तो थलियाँ इंटरचेंज से जाके फिर वापस आना इज़ अराउंड कम अज़ कम भी 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर उनको मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल में तो वो सेंस नहीं बनती कि वो थलियाँ इंटरचेंज से उतर के फिर लाहौर वाली साइड के ऊपर ट्रैवल करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा जो ट्रैफिक होगी आपकी वो कैपिटल स्मार्ट सिटी अंदर से फ़्लो करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर से ट्रैफिक फ़्लो करने की वजह से आपको पता ही है, जिस जगह से लोगों की गुज़रगाह होती है, जहाँ से ज़्यादा उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, जहाँ से आमदोरफ्त होती है, वही जगह आपकी बाद में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ पे लोग उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि रिंग रोड से डिस्टेंस होने के बावजूद कैपिटल स्मार्ट सिटी फिर भी अपनी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं होगी, वो ज़्यादा होगी। क्योंकि ऑफ कोर्स आपने हर बंदे ने पेशावर की साइड पे भी नहीं जाना और हर बंदे ने लाहौर की साइड पे नहीं जाना। सो जिसने पेशावर की साइड पे जाना है वो तो आगे जाएगा थलियाँ वाली साइड से, लेकिन मोस्टली जो लाहौर की तरफ, हम आपको पता ही है ट्रैफिक किस साइड के ऊपर फ़्लो ज़्यादा है, लाहौर की साइड पे फ़्लो ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली उसी साइड से आगे आपने पूरे मुल्क ने एक्सेस करनी है। तो एक कॉमन सेंस है कि उसी साइड के ऊपर आपकी ज़्यादा लोगों की जो आमदरफ्त है वो इसी साइड के ऊपर होगी। सो स्मार्ट सिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ से फिर लोग गुजर के जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात। अब हम देखते हैं कि जो इसके दीगर रिंग रोड के एडवांटेजेस हैं स्मार्ट सिटी के लिए वो क्या होंगे। तो ऑफ कोर्स के स्मार्ट सिटी डिपेंडेंट नहीं है रिंग रोड के ऊपर, इट्स इन इटसेल्फ ये एक दुनिया है, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
और आपके हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन यहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं कि आप उनको जब सोचेंगे तो आपको किसी और इलाके के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी भी देखते हैं कि जैसे इन साइड ऑफ इस्लामाबाद वाले जो लोग हैं वो बाहर दूसरे जगह के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उनको, सब कुछ यहाँ पे उनको मिल रहा है, तो वो बाहर क्यों किसी और जगह पे क्यों जाएंगे। तो इसलिए स्मार्ट सिटी को ज़रूरत नहीं है कि उसके रेजिडेंट्स को कि वो आउटसाइड जाके दूर जाएं और फिर वहाँ से अपनी ज़रूरियात पूरी करें। ऐसा कुछ नहीं होगा फ्यूचर में। वो जितनी भी उनके पास जो अमेनिटीज़ हैं वो सारी उनको वहीं पे घर में मिलेंगी और लोग वहाँ से चल के यहाँ आएंगे, स्मार्ट सिटी आएंगे लोग, रेदर के स्मार्ट सिटी से उठ के लोग बाहर जा रहे हों। सो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन सम अदर थिंग, कोई और फैक्टर, जैसे कि रिंग रोड हो गया। रिंग रोड के इम्पैक्ट हैं स्मार्ट सिटी के ऊपर जो कि पॉजिटिव हैं, मैंने जैसे बता दिया आपको, लेकिन इट्स नॉट सोली स्मार्ट सिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रिंग रोड कि रिंग रोड नहीं अगर वो होगा या रिंग रोड से ट्रैफिक नहीं आएगी तो स्मार्ट सिटी नहीं चलने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिंग पॉइंट था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें अभी मज़ीद बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ, चलें थोड़े से और कर भी लेते हैं बल्कि। तो साथ में आपको इन्वेस्टमेंट का आपके पर्सपेक्टिव भी बताता चलूँ कि जब ये रिंग रोड से यहाँ पे फ़्लो आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव पड़ेगा। आपके यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इस सारे एरिए के, वहाँ उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा। और जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स और जितनी भी आपकी जो रेट्स हैं वो फिर जंप करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस सारे कॉरिडोर के अंदर जो मोटरवे, और इसमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट के कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी इसके अंदर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर आप दूसरी डायमेंशन हो जाएगी कि जो पेशावर की साइड पे जाने वाले लोग हैं वो फिर फैसल टाउन के साथ से गुज़र के तो आपके पेशावर वाली साइड के ऊपर जाएंगे। और काफ़ी लंबा रास्ता है, ये छोटा सा नहीं है, 20 मिनट का तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है ये जो थलियाँ तक जा रहा है। सो वो फिर आगे मज़ीद ट्रैवल करेंगे और पेशावर की साइड पे जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। लेकिन ये है कि जो फैसल टाउन है वो फिर आप देख रहे हैं कि जो एक्सेस है वो पहले फिर स्मार्ट सिटी से गुज़र के लोग जा रहे हैं और जो फैसल टाउन है उसके बाहर से गुज़र के जाएंगे। अब ये बात जहन में रखिएगा क्योंकि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का इंटरचेंज कोई नहीं है। सो स्मार्ट सिटी के अंदर से ही गुज़र के लोगों ने जाना है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ से गुज़र के थलियाँ इंटरचेंज को टच करेंगे और फिर ही जाएंगे। तो जब तक के फैसल टाउन के अंदर से ऑफिशियली कोई रास्ता नहीं मिल जाता तो फैसल टाउन के अंदर से नहीं जा सकते, अभी कोई भी नहीं जा सकता। आप अगर गूगल मैप्स को जब मैं आपको चलें साथ दिखाते हैं आपको, तो गूगल मैप्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा कि फैसल टाउन के अंदर से अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका सेक्टर एक्स कह रहे हैं कि उसके साथ लगेगा, लेकिन फॉर नाउ सेक्टर एक्स का दूर तक अभी निशान कोई नहीं और उसके से एक्सेस भी अभी तक कोई नहीं है। सो आप ये चीज़ इनमें ना रखें कि एकदम से वहाँ से राहदारी बन जाएगी और फैसल टाउन के बीच में से आप निकलेंगे उस साइड से इस साइड के ऊपर आने के लिए, और कोई वे नहीं है। पहले आपके पास ये वाला इंटरचेंज आएगा तो आप स्मार्ट सिटी के अंदर से आपको ईजी है जाना, फैसल टाउन के अंदर से फिर भी ईजी नहीं होगा। सो स्मार्ट सिटी इज़ स्टिल होल्डिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फिर मज़ीद भी वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। हर लम्हा साथ